हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का केमिस्ट्री लेसन नंबर 1। तो उसमें से हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे क्वथनांक के बारे में। आज उसके आगे पढ़ते हैं हम लोग। अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको पहले आप देख लीजिए। ठीक, आगे पढ़ते हैं उसके। अब अगला टॉपिक है आपका गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा इंग्लिश में कहते हैं इसको लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। ठीक, यही आज का टॉपिक है। समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। एग्जांपल लेते हैं, उसी से आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। गुप्त उष्मा कहते हैं किसको है। देखिए, एक बर्तन लिए, इसमें पानी लिए। ये क्या है? पानी है। इसको हम चूल्हा पे रख दिए। क्या रख दिए हम? चूल्हा पे रख दिया। इसको इसमें ताप दे रहे हैं। ठीक ठीक, ताप दे रहे हैं। तो जैसे इसको चूल्हा पे रखे, इस बर्तन को, पानी इस बर्तन में है, तो जैसे आप रखिएगा चूल्हा पे या किसी भी, अगर गर्म कीजिएगा आप, तो जैसे रखिएगा तुरंत भाप बनना शुरू नहीं होगा। अगर पानी रखे हैं, जैसे रखे चूल्हा पे, तो तुरंत भाप बनना शुरू नहीं होगा। ये पहले कुछ ऊष्मा सोखेगा, कुछ ऊष्मा अवशोषित करेगा, तब ये वाष्प में बदलेगा। क्या क्या बोले कि जैसे अगर आप बर्तन में पानी लिए हैं तो उसको अगर चूल्हा पे रख दिए, वो तुरंत वाष्प में नहीं बदलेगा। वाष्प में नहीं बदलेगा मतलब भाप में नहीं बदलेगा। वो पहले गर्म होगा, मतलब कुछ ऊष्मा अवशोषित करेगा, तब भाप में बदलेगा। ठीक, तो जितना ऊष्मा अवशोषित किया भाप में बदलने से पहले तक, जितना ऊष्मा अवशोषित किया भाप में बदलने से पहले तक, उस ऊष्मा को ही कहते हैं हम लोग गुप्त ऊष्मा। क्या कहते हैं उसको? गुप्त ऊष्मा। मतलब अभी भाप में बदला नहीं है, मतलब अवस्था बदला नहीं है, उससे पहले जितना ऊष्मा ग्रहण कर लिया उसको कहते हैं हम लोग गुप्त ऊष्मा। अगर बात करें बर्फ़ का ही, बर्फ़ है ये, बर्फ़ का सिल्ली है, बर्फ़ है ये। अगर इसको हम चूल्हा पे रख दें, ये तुरंत नहीं पिघलेगा। ये इसमें अगर ताप दें हम, तो ये क्या होगा? तुरंत नहीं पिघलेगा। पहले ये कुछ ऊष्मा अवशोषित करेगा, तब पानी में बदलना शुरू होगा। ये मतलब क्या? अभी पानी में बदला नहीं है, उससे पहले कुछ ऊष्मा अवशोषित करता है। तो जितना ऊष्मा अवशोषित किया अवस्था बदलने से पहले तक, मतलब पानी में बदलने से पहले तक जितना ऊष्मा अवशोषित कर लिया, उस ऊष्मा को ही कहते हैं हम लोग गुप्त ऊष्मा। तो परिभाषा में क्या बोलेंगे कि बिना अवस्था बदले, अभी अवस्था बदला नहीं है, अगर ये पानी है तो भाप में गया नहीं है, ये उससे पहले तक जितना ऊष्मा ग्रहण कर लिया, तो बोलेंगे बिना अवस्था बदले कोई पदार्थ जितना ऊष्मा ग्रहण करता है, उस ऊष्मा को ही हम लोग कहते हैं गुप्त ऊष्मा। क्या क्या बोले कि बिना अवस्था बदले कोई पदार्थ जितना ऊष्मा ग्रहण करता है, उस ऊष्मा को हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक, लिखते परिभाषा इसका। क्या बोलेंगे? बिना ताप, बिना अवस्था बदले, बिना अवस्था बदले, अवस्था बदले कोई पदार्थ जितना ऊष्मा ग्रहण करता है, जितना ऊष्मा ग्रहण करता है, उस ऊष्मा को ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब बिना अवस्था बदले कोई पदार्थ जितना ऊष्मा ग्रहण करता है, उस ऊष्मा को क्या कहते हैं हम लोग? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब देखिए, ये दो प्रकार का होता है। गुप्त ऊष्मा दो प्रकार के होते हैं। नाम लिख देते हैं उसका। क्या बनाएंगे लिंक? गुप्त ऊष्मा के प्रकार। गुप्त ऊष्मा के प्रकार कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो पहला का नाम है द्रवण की ऊष्मा,
द्रवण की उष्मा या द्रवण की गुप्त उष्मा बोलिए, या द्रवण की उष्मा से डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है वाष्पन की उष्मा, द्रवण की उष्मा, वाष्पन की उष्मा। वाष्पन की उष्मा। ठीक, अब इसके बारे में पढ़ते हैं, द्रवण की उष्मा के बारे में। द्रवण की उष्मा, ये क्या बोलेंगे? द्रवण की उष्मा, देखिए द्रवण की उष्मा में बोलेंगे कि ठोस से द्रव अवस्था में, द्रवण की में क्या बोलेंगे, तो ये होगा ठोस से द्रव में, क्या होगा ये? ठोस से द्रव में। तो परिभाषा बोलेंगे इसका कि ठोस से द्रव अवस्था में बदलने से पहले तक जितना उष्मा ग्रहण करता है उसे कहते हैं हम लोग द्रवण की उष्मा। द्रवण में क्या बोलेंगे? ठोस से द्रव, ठोस से कोई भी अगर ठोस पदार्थ है वो द्रव में बदल रहा है, तो द्रव में बदलने से पहले तक जितना उष्मा ग्रहण करता है उस उष्मा को कहते हैं हम लोग द्रवण की उष्मा। लिख देते हैं तो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने से पहले तक, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने से पहले तक कोई पदार्थ जितना उष्मा ग्रहण करता है, कोई पदार्थ जितना उष्मा ग्रहण करता है उस उष्मा को द्रवण की उष्मा कहते हैं। द्रवण की उष्मा कहते हैं। दिख रहा है नीचे? नहीं दिख रहा, थोड़ा नीचे करते हैं, अब दिख रहा। लिख लीजिए तो अगला पढ़ते हैं अब वाष्पन की उष्मा। वाष्पन की उष्मा, ये वाष्पन में क्या होगा? वाष्पन में होगा द्रव से वाष्प। वाष्पन में क्या होगा? द्रव से वाष्प। दूसरा नंबर क्या था? वाष्पन की उष्मा। वाष्पन की उष्मा या वाष्पन की गुप्त उष्मा। तो वाष्पन में क्या होगा? वाष्प बदलेगा। वाष्प किससे बदलेगा? द्रव से वाष्प में बदलेगा। द्रव से वाष्प में बदलेगा। तो द्रव से तो वाष्प में बदलेगा, लेकिन द्रव तुरंत वाष्प में नहीं बदलेगा, पहले द्रव कुछ उष्मा अवशोषित करेगा। बोलेंगे बिना अवस्था बदले, बिना वाष्प बदले कोई द्रव पदार्थ जितना उष्मा ग्रहण करता है उस उष्मा को क्या कहते हैं? वाष्पन की उष्मा कहते हैं। कि उष्मा, कोई द्रव पदार्थ वाष्प अवस्था में, कोई द्रव पदार्थ वाष्प अवस्था में बदलने से पहले तक जितना उष्मा ग्रहण करता है, जितना उष्मा ग्रहण करता है उस उष्मा को ही वाष्पन की उष्मा कहते हैं। ठीक, अच्छा हम वाष्पन द्रवण क्या है? अगर ठोस से द्रव में बदल रहा है तो जितना उष्मा ग्रहण हो रहा है उसमें, ठोस द्रव अवस्था में बदलने से पहले तक, तो उसको कहेंगे हम लोग द्रवण की उष्मा।
और अगर द्रव से वाष्प बदलने से पहले तक, द्रव है और वो वाष्प बदलने से पहले तक जितना ऊष्मा ग्रहण करता है उसको कहते हैं हम लोग वाष्पन की ऊष्मा। ठीक, तो आप इसको लिख लीजिए।